आपने दोनों बार इलेक्शन डीजी खां से ही लड़ा, जबकि आपका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था, तो वहाँ से इलेक्शन हारने का खौफ था शायद? अपने कबायली इलाके से या बनों से मैं बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी, क्योंकि वो तमाम मेरा कबीला वहीं पर रहता है। बल्कि मेरे फादर और मेरे चचा लोग मुझसे नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा कि आप क्यों डेरा गाजी खान के साथ आपको इतनी मोहब्बत है, आप क्यों नहीं अपने कबायली इलाके में इलेक्शन लड़ती हैं। तो मेरे उनसे एक ही अल्फाज थे कि मैंने यहाँ के लोगों ने मेरे साथ मेहनत की हुई है, आखिरी मौके पे ये छोड़ के जाना मेरे ख्याल में गद्दारी होगी। जिन वडेरों के ख़िलाफ़ आप इलेक्शन लड़ती हैं, इनकी तो गार्ड्स की पूरी फ़ौज होती है और ये अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ हर तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक चल जाते हैं। तो क्या आपको भी ऐसी कोई विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा? वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने हर टैक्टिक्स तो की हैं, हर डर्टी कहने को तो सियासत वडेरे हैं, लेकिन मुझे वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वत जनानी फिर जनानी एक ही करेसी के थाने, और उसमें जब जाएगी तो ये औरतों के काम है। मैं इनके लिए योम अजाब हूँ, मैं इनके लिए योम अजाब रहूँगी। एक आम खातून, एक वर्कर क्लास जिसके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जिसके पास कोई फ्यूडलिज्म का कोई नहीं, मैं कोई मिनिस्टर भी नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ डेरा गाजी खान के लोगों की आवाम की ताकत है। और वो सिर्फ इसलिए कि सरदारों की तो कोई कोठियों पे जाना पसंद नहीं करता, पता नहीं चलता, बंदा गायब हो जाता है। एक तरफ तो आप कहती हैं कि मेरे अब रिश्तेदार ख़त्म हो गए हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी ही बहन को नवाज देती हैं। मेरी जो सिस्टर है वो एमफिल है, पीएचडी भी कर रही हैं, पीएचडी का थीसिस भी उनका क्लियर है। वो एक इदारे के अंदर डिपुटेशन पे जाना चाह रही थी, और जो नेक्टा है वो सिर्फ डिपुटेशन पे लेता है, नई रिक्रूटमेंट्स नहीं करता। और डिपुटेशन पे उन्होंने जाके अप्लाई किया, उनका इंटरव्यू किया, 6 और लोग भी सिलेक्ट हुए, ये भी हो गई हैं। तो ये 19वें ग्रेड से 19 ग्रेड में गई हैं। अच्छा, लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने उसको ऐसे बना दिया कि जैसे शायद मैंने 19 ग्रेड की जॉब लगवाई है। 19 ग्रेड की जॉब कोई कैसे लगवा सकता है? मतलब वो तो पिछले 19 साल से ही जॉब कर रही हैं, तो वो एक दिन में तो नहीं हो जाती हैं। सेकंड बात ये कि एक इदारे से दूसरे पे डिपुटेशन पे जाना इट्स लीगल, कोई इसके अंदर वो नहीं है। फिर इंटरव्यू में गई, इंटरव्यू वालों को पता भी नहीं था कि शी इज़ माई सिस्टर, कि वो मेरी बहन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इस तरीके से मिलाइन किया गया। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में डेरा गाजी खां के मशहूर जिना पार्क में पौधे भी लगाए। भट्टी साहब, ये आप लगाएंगे बेसिकली? भट्टी साहब, मुझे तो लगता है आप पुराने पौधे लगा दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने इसके ऊपर मिट्टी डाली है। जी बिल्कुल, मिट्टी डालने का हमें आर्ट आता है। हमें मिट्टी झाड़ने का आर्ट आता है। मैडम, ये आप एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा काम किस लिए कर रहे हैं? क्या इसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पीछे जो मोटिव ये है, वो बड़ी खूबसूरत लाइन हमें किसी ने, हमारे बड़े कोई पढ़े लिखे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा था, कोट करना चाहती हूँ कि आप खाने के बग़ैर 3 हफ्ते रह सकते हैं, खाना खाए बग़ैर। आप पानी के बग़ैर 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन के बग़ैर 3 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये जो आपके दरख्त हैं, ये आपका लंग्स हैं, ये आपको ऑक्सीजन फराहम करते हैं। मेरे ख्याल में ये इंसानियत की खिदमत है, तो ये फिर फ़र्ज़ भी और फिर मेरी मिनिस्ट्री भी है। और भट्टी साहब, मज़े की बात है कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं बचपन में अपने चचा के साथ और बाप दादा के साथ जो मैं पौधे लगाया करती थी, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर बन जाऊँगी। तो वो और ये आपकी वजह से इस दफ़ा इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। बस देखिए जी, मैं हमेशा से अपनी बात पे कायम हूँ कि ये हदीस शरीफ है कि बेटियां और बारिश रहमत होती है। ज़हमत इंसान अपनी नाकिस कल्ब इल्मी और जो आपकी प्लानिंग होती है गंदी, वो होती है, आप उसके से ख़राब करते हैं। बाकी जब बारिश आती है तो बहुत खूबसूरत पानी भी लेकर आती है, बहुत अच्छी नमी लेकर आती है, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन लेकर आती है। वाटर रिजर्वाइज नहीं बनाए तो इसमें लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना, बारिश का कोई कसूर है।